मुझे मेरी सफलताओं से मत आकिए, मुझे इस बात से आकिए कि मैं कितनी बार गिरा और फिर खड़ा हुआ हूँ। डोंट जज मी बाय माई सक्सेस, जज मी बाय हाउ मेनी टाइम्स आई फेल डाउन एंड गॉट बैक अप। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। दोस्तों, नेल्सन मंडेला की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमें संघर्ष, साहस और सामाजिक न्याय के लिए लड़ने की प्रेरणा देती है। ये बात है 18 जुलाई 1918 की, जब नेल्सन मंडेला का जन्म दक्षिण अफ्रीका के एक गरीब परिवार में हुआ था। नेल्सन मंडेला के पिता का नाम गडला हेनरी था, जो एक गांव के मुखिया थे, जबकि नेल्सन मंडेला की मां का नाम नोसेकेनी था, जो एक घरेलू महिला थी। दोस्तों, नेल्सन मंडेला का जीवन हमेशा से ही संघर्ष और गरीबी में बीता है। मंडेला जी को शुरुआत से ही रंग भेद का सामना करना पड़ा था। मंडेला जी ने अपनी शुरुआती शिक्षा एक मिशन स्कूल से प्राप्त की। उसके बाद नेल्सन मंडेला ने अपनी उच्च शिक्षा फोर्ट हेयर यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई पूर्ण की। लेकिन हर जगह, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर मंदिर, दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों के साथ रंगभेद का भेदभाव किया जाता था। गोरे और काले लोगों में भेदभाव मंडेला के जीवन में एक गहरा छाप छोड़ा, जिसके कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और राजनीति में शामिल हो गए। 25 वर्ष की उम्र में मंडेला ने 1943 में अफ्रीकी राष्ट्र कांग्रेस में शामिल हुए और अपनी रंगभेद की लड़ाई जारी रखी। दोस्तों, मंडेला जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की लड़ाई लड़ी और जल्दी ही वे एक प्रमुख नेता के रूप में उभर गए। लेकिन आखिरकार मंडेला जी को 1962 में गिरफ्तार किया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई। नेल्सन मंडेला को रंगभेद विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और दक्षिण अफ्रीकी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के आरोप में उन्हें दोषी ठहराया गया। दोस्तों, मंडेला जी को रोबेन द्वीप पर एक जेल में रखा गया था, जहां उन्हें 27 साल तक कैद में रखा गया। इस दौरान उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, जैसे कि रोड दुर्घटना में मंडेला के भाई की मृत्यु हो गई और कुछ साल बाद ही उनके मां की भी मृत्यु हो गई। ये समय मंडेला के जीवन का सबसे संघर्ष वाला दिन था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और जेल में ही अपनी लड़ाई जारी रखी। दोस्तों, नेल्सन मंडेला ने जेल में ही रहकर कानून की पढ़ाई की और जेल में ही कानून की डिग्री हासिल की। आखिरकार 1990 में मंडेला को जेल से रिहा कर दिया गया और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति के रूप में अपना चुनाव लड़ा और भारी मतों से विजय रहा। उन्होंने 1994 से 1999 तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये लड़ाई 50 वर्ष तक चली। रंगभेद के भेदभाव को खत्म करने में नेल्सन मंडेला का योगदान सबसे ज्यादा था। जिस तरह भारत में नीची और ऊंची जाति में भेदभाव था, ठीक उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में गोरे रंग और काले रंग में भेदभाव था। काले रंग वालों को उनके अधिकार से वंचित रखा जाता था और उनके साथ शोषण किया जाता था, जो कि नेल्सन मंडेला को अच्छा नहीं लगता था। दोस्तों, नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे, उन्हें अपना आदर्श मानते थे।